गाइस, आप भी स्ट्रक्चर को अपनी कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे, जहाँ पे आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो कि जब काम करने की बारी आई तो तुम बाहर चले गए, या फिर जब मेरे पैसे देने की बारी आई तो तुम बहाने बनाने लग गए, या फिर जब पढ़ने की बारी आती है तो तुम बाहर चले जाते हो या खेलने लग जाते हो या कोई काम करने लग जाते हो। जब कुछ बोलने की बारी आती है तो तुम चुप हो जाते हो। तो जिन सेंटेंसेस में आप बोलते हो ना कि कोई काम करने की बारी आती है या बारी आई, तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं तो आप वहां पे टू स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हो। पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट के लिए कि बारी आती है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पास्ट के लिए कि बारी आई। पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं, जहां पे आप बोलते हो कि बारी आती है, तो हम क्या बोलेंगे वहां पे? हम यूज करेंगे व्हेन इट कम्स टू। व्हेन इट कम्स टू, की बारी आती है। जब कोई काम करने की बारी आती है, इंग्लिश में हम कहेंगे व्हेन इट कम्स टू। अगर हम सेंटेंसेस की बात करें कि इस स्ट्रक्चर को हम कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप यूज करोगे व्हेन इट कम्स टू। व्हेन इट कम्स टू, अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इट कम्स आ जाएगा। व्हेन इट कम्स टू, उसके बाद आएगा जिरंट, मीन्स आईएनजी वाली फॉर्म। उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। जिस भी चीज की बारी आने की आप बात कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आएगा कॉमा, देन आप यूज करोगे अपना सेकेंड सेंटेंस जो भी आप बोलना चाहते हो। व्हेन इट कम्स टू जेरेंट ऑब्जेक्ट कॉमा, देन योर सेकेंड सेंटेंस यू विल यूज इन योर कॉन्वर्सेशन। जैसे एग्जाम्पल से आप बेटर समझ पाओगे। एग्जाम्पल्स की हम बात करें, जैसे जब पढ़ाई करने की बारी आती है तो तुम खेलने लग जाते हो, तो हम क्या बोलेंगे? व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग, when it comes to studying you start playing। when it comes to studying you start playing। जैसे एक और एग्जाम्पल देखें कि जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है तो तुम फंबलिंग करने लग जाते हो, या फिर तुम ब्लैंक हो जाते हो, सुन हो जाते हो, तुम बोल नहीं पाते, भूल जाते हो, तो आप क्या बोलोगे? when it comes to speaking English, when it comes to speaking English you go blank। when it comes to speaking English you go blank। या फिर जब खेलने की बारी आती है तो तुम घर चले जाते हो। When it comes to playing, you go home। When it comes to playing, you go home। या फिर आप और भी अपने तरीके से बना सकते हो कि जब पैसे देने की बारी आती है तो तुम बहाने बनाने लग जाते हो। When it comes to returning money, you start making excuses। When it comes to returning money, you start making excuses। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि जब काम करने की बारी आती है तो तुम सोचने लग जाते हो। When it comes to working, when it comes to working, you start thinking। When it comes to working, you start thinking। जब कुछ सीखने की बारी आती है तो तुम बहाने बनाने लग जाते हो। When it comes to learning something, when it comes to learning something, you start making excuses। When it comes to learning something, you start making excuses। जैसे जब वहां जाने की बारी आती है तो तुम काम करने लग जाते हो। जब वहां जाने की बारी आती है तो तुम काम करने लग जाते हो। When it comes to going there, when it comes to going there, you start working। When it comes to going there, you start working। जैसे जब बोलने की बारी आती है तो तुम चुप हो जाते हो। When it comes to speaking, you stay silent या फिर you keep quiet। When it comes to speaking, you stay silent या फिर you keep quiet। तो दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो गाइस, जब भी आपको कॉन्वर्सेशन में बोलना है कि किसी काम को करने की बारी आती है, वो ये करने लग जाता है या तुम ये करने लग जाते हो, तो वहां पे आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज करोगे, अपनी कॉन्वर्सेशन को कंप्लीट करोगे। अभी हम बात करेंगे पास्ट के लिए। जब आपको बोलना है कि बारी आई, जब वहां जाने की बारी आई, बोलने की बारी आई, बात करने की बारी आई, सोचने की बारी आई, डिसीजन लेने की बारी आई, तो वहां पे आप क्या करोगे? सिंपल है, सिमिलर है। आप क्या करोगे? कम की जगह पे जो कम्स आपने लगाया है इट कम्स, वहां पे आप यूज करोगे इट केम। इट केम। व्हेन इट केम टू, व्हेन इट केम टू, उसके बाद जेरेंट, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो देन कॉमा, देन आपका सेकेंड सेंटेंस जो भी आपके कॉन्वर्सेशन में, आपकी स्पीकिंग में आप बोलना चाहते हो। तो सिंपल है, कम्स को हम केम में कर देंगे फॉर पास्ट। जब की बारी आई, व्हेन इट केम टू, व्हेन इट केम टू डूइंग समथिंग। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें कि जब बोलने की बारी आई तो वो घबरा गया, तो आप क्या बोलोगे? व्हेन इट केम टू स्पीकिंग, व्हेन इट केम टू स्पीकिंग ही गॉट नर्वस। When it came to speaking, he got nervous। जैसे जब पढ़ने की बारी आई तो वो खेलने लग गया, तो आप क्या बोलोगे? When it came to studying, when it came to studying, he started playing। When it came to studying, he started playing। जब वहां जाने की बारी आई तो तुम बहाने बनाने लग गई।
When it came to going there, when it came to going there, you started making excuses. When it came to going there, you started making excuses. जब मेरे पैसे वापस करने की बारी आई तो तुम बहाने बनाने लग गई। अगेन बहाने बनाने लग गए जब मेरे पैसे वापस करने की बारी आई। अब हम पास्ट के लिए कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? When it came to returning my money, when it came to returning my money, you started making excuses. When it came to returning my money, you started making excuses. जब इंग्लिश बोलने की बारी आई तो तुम सुन हो गए या तुम सब कुछ भूल गए, तो आप क्या बोलोगे? When it came to speaking English, you went blank. When it came to speaking English, you went blank. जब मेरी मदद करने की बारी आई तो तुम सोचने लग गए, तो आप क्या बोलोगे? When it came to helping me, when it came to helping me, you started thinking. When it came to helping me, you started thinking. जब पैसे देने की बारी आई या फिर बिल पे करने की बारी आई तो वो चला गया, तो आप क्या बोलोगे? When it came to paying bill, when it came to paying bill, he left. When it came to paying bill, he left. जब काम करने की बारी आई तो वो रोने लग गई, तो आप क्या बोलोगे? When it came to working, when it came to working, she started crying. When it came to working, she started crying. तो गाइस देखा आपने कितना इजी है, सिर्फ हमें एक ही वर्ड चेंज करना है और आप प्रेजेंट पास्ट दोनों में सेंटेंसेस इजीली बना सकते हो। एंड दिस इज वेरी वेरी कॉमन स्ट्रक्चर, कॉमन एक्सप्रेशन वी ऑल पीपल यूज इन आवर डे टू डे कॉन्वर्सेशन। की बारी आती है, की बारी आई, बहुत इजी है, जैसे हमने इस वीडियो में एग्जांपल्स के साथ सीखा। एज ऑफ नाउ यू कैन ऑल्सो यूज दीज सेंटेंसेस इन योर कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश, and you can make your conversation impressive as well as fluent in front of people, in front of others, where you speak. So all right guys, thanks for watching this video. If you liked, please like and subscribe my channel for more content. So yeah, for short, these two sentences are for your practice. Give in the comment section how do we pronounce in English. So it's all right guys, it's all about today. Thanks for watching. I'll meet you in the new video with new content. Till that time, all the best, good luck, have a great time.